भारत में एक ऐसी झील है जहां पानी की जगह छुपे हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल, हड्डियां और खोपड़ियां, और लगभग सभी की खोपड़ियों पर एक जैसी गहरी चोट के निशान हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि ये कैसे हुआ। ये सभी लोग वहां एक साथ पहुंचे कहां से? ये सब मरे कैसे, कब मरे और क्यों इनकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। यह एक ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान, इतिहास और लोक कथाएं आज तक पूरी तरह सुलझा नहीं पाई हैं। यह है रूपकुंड झील, जिसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। रूपकुंड झील उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो चारों ओर से त्रिशूल पर्वत समूह से घिरी हुई है। यहाँ से नंदा देवी पीक लगभग 26 किलोमीटर दूर है, जो भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। रूपकुंड की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 16,500 फीट है और इसका क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है। दूर दूर तक बर्फ की चादरों से ढके विशाल पहाड़ों के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, और ऐसी जगह इंसानी कंकालों का मिलना अपने आप में ही एक बड़ा रहस्य है। साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड हरिकिशन माधवाल जब गश्त करते हुए रूपकुंड पहुंचे तो उन्होंने वहां जो देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। वहां एक दो नहीं बल्कि 300 से अधिक इंसानी कंकाल मौजूद थे। साथ ही वहां चमड़े की चप्पलें, लोहे के औजार और आधी जली हुई लकड़ियां भी मिली। अब उनके सामने सवाल यह था कि इतनी ऊंचाई पर, जहां चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और बर्फ के अलावा कुछ नहीं है, वहां एक साथ 300 से ज्यादा लोग कैसे पहुंच सकते हैं। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, तो शुरुआत में माना गया कि ये जापानी सैनिक हो सकते हैं जो रास्ता तलाशते हुए यहाँ पहुंचे और किसी दुर्घटना में मारे गए। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि कंकालों में कुछ की उम्र 35 से 40 वर्ष थी और कुछ की 50 साल से ऊपर, और उनमें कोई भी बच्चा शामिल नहीं था। इससे साफ हुआ कि ये सैनिक नहीं थे। तो सवाल अब यह था, ये लोग थे कौन और कहां से आए थे? लगभग सभी कंकालों की खोपड़ी पर एक जैसी गंभीर चोट के निशान थे, जैसे किसी गोलाकार ठोस चीज से सिर पर जोरदार वार हुआ हो। लेकिन ये कोई हथियार भी नहीं था। अबे ये जानना बहुत मुश्किल हो गया कि ये कैसे मरे। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार कन्नौज के राजा जसदवल, उनकी रानी ब्लम्पा, उनके सैनिक, नर्तकियां और अन्य लोग नंदा देवी की तीर्थ यात्रा पर निकले थे। लेकिन वे यात्रा में बहुत धूमधाम और शोर मचाते हुए आगे बढ़े, जो मां नंदा देवी को अपमानजनक लगा। कहा जाता है कि मां नंदा देवी ने अपने क्रोध में वहां बड़े बड़े औलों का तूफान भेजा। इन औलों के सिर पर गिरते ही सभी मारे गए। आज भी मां के प्रकोप को शांत करने के लिए हर 12 साल में स्थानीय लोग नंदा देवी राजजात यात्रा निकालते हैं, जो रूपकुंड से होकर गुजरती है। 1956 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन कंकालों पर अध्ययन किया और वहां लगभग 300 कंकाल पाए। कार्बन डेटिंग तकनीक से पता चला कि ये कंकाल हाल के नहीं बल्कि लगभग 500 से 800 साल पुराने हैं। इन सभी की खोपड़ियों पर गोल और ठोस वस्तु से लगी एक जैसी चोट थी, जैसे कोई क्रिकेट बॉल आकार के ओले सिर से टकराए हों, और यह बात लोक कथाओं से मेल खाती थी। जांच में यह भी साफ हुआ कि यह सब जहर, हथियार या किसी बीमारी से नहीं मरे। ये व्यापारी भी नहीं थे। फिर सवाल वही था, ये एक साथ वहां पहुंचे कैसे? समय बीतता गया और तकनीकी में सुधार होता गया, और साल 2019 में भारत, अमेरिका और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने 5 वर्षों तक अध्ययन करके रिपोर्ट जारी की, और रिपोर्ट में बताया गया कि कार्बन डेटिंग, इसोटॉपिक एनालिसिस और मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से 38 कंकालों का अध्ययन किया गया, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। यहाँ मारे गए इन सभी की मृत्यु एक ही समय पर नहीं बल्कि 1000 साल के अंतराल में हुई थी, यानी 850 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच। डीएनए अध्ययन से यह भी पता चला कि ये सभी लोग एक ही स्थान से नहीं आए थे। कुछ लोग दक्षिण एशिया से थे और कुछ तो यूरोप और मेडिटेरेनियन क्षेत्र से भी आए थे। रिपोर्ट की इन निष्कर्षों ने रूपकुंड के रहस्य को और गहरा बना दिया। जब न तो कोई सड़क थी, न ही कोई आधुनिक साधन, तब यूरोप और मेडिटेरेनियन से लोग यहाँ कैसे पहुंचे? क्या ये व्यापारी थे? क्या भारत में पहले से ऐसे लोग रहते थे जो बाद में यूरोप में बस गए?
इन सवालों के जवाब अब भी केवल अनुमान है और आज भी कोई भी सटीक तौर पर यह नहीं कह सकता कि ये लोग थे कौन और वहां एक साथ कैसे पहुंचे। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार ने रूपकुंड को एक पर्यटक स्थल घोषित किया है, लेकिन साल भर में सैकड़ों ट्रैकर्स और पर्यटक वहां से कंकालों के टुकड़े और वस्तुएं उठा ले जाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन यह झील खाली हो जाएगी। इसी को रोकने के लिए सरकार अब संरक्षण की दिशा में काम कर रही है। अगर आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि अगली रहस्यमयी वीडियो आपसे छूट न जाए।